और अब आप यहाँ समय बर्बाद कर रही हैं। लेकिन कम से कम एक बार मेरी अरुंधति को खोजने नहीं जा सकती? हाँ अभिराज, ये तुम कैसे राजकुमारी से बात कर रहे हो? तुम भूलना मत, हम इनके रक्षक हैं। इनकी आंखों में देखकर इनसे बात करने की हैसियत हमारी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों में से एक नहीं है, इसलिए। वैदराज, मैं अभिराज की चिंता समझ सकती हूँ। दोस्त अभिराज, ये मत सोचो कि मुझे अरु की चिंता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरु मेरे लिए क्या है, ये अरु जानती है और मैं जानती हूँ। मैं महारानी सुमति के नाम की शपथ लेकर वचन देती हूँ, आज से रूपमती की रक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का कोई भी खतरा रूपमती को छू तक नहीं पाएगा, और मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी। अरु को ढूंढने में जो हमारी मदद कर सकती हैं, मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हूँ, और अरु को ढूंढे बिना मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मुझे आप माफ कर दीजिए राजकुमारी। वास्तव में अरुंधति की हालत देखकर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कौन है? और कौन? मरूद के साथी हैं। दोबारा से शहद चुराने जा रहे हैं। ऐसे ही सारी परियों का शहद ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य की सारी परियों का शहद चोरी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरे राज्य का अंत निश्चित है। और ये आग, अब ये आग कैसे बुझेगी कौन जाने। दीदी मणि, आप तो इतनी बुद्धिमान हैं, इतनी होशियार हैं, तो कोई उपाय निकालिए ना कि शहद को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। आप तो ये कर ही सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने रखा नहीं है क्या? लेकिन आखिर कब तक? ऐसे बर्तनों में मैंने बहुत सारा शहद जमा करके रखा हुआ है। मेरे विद्यालय में भी बहुत सारा शहद है, लेकिन मारुत को अभी तक इस बात की खबर नहीं है। यहाँ पानी नहीं हुआ तो क्या हुआ? हवा तो है। मैं हमेशा सोचती थी कि आग पानी से बुझती है, लेकिन इस राज्य का मूल तत्व तो वायु है। तो यहाँ सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे समस्याओं का हल शायद वायु में ही छिपा हो। कौन जानता है, यहाँ हवा से ही आग बुझाई जाती हो। मरुद के साथियों के पंखों की फड़फड़ाहट से इतनी तेज हवा चलती है, अगर वही हवा इस कांटे वाले जंगल के ऊपर से गुजर जाए तो क्या होगा? क्या सोच क्या रही हैं आप राजकुमारी? अरुंधति को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें ये आग बुझाकर ज्ञान परी का विश्वास जीतना होगा। संभल कर, संभल कर।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान परी, बहुत धन्यवाद। मैं समझ गई हूँ तुम्हारा इरादा क्या है, मैं समझ गई हूँ। तुम लोग यहाँ सिर्फ मेरे घर का शहद चुराने आए हो। छी 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 छी, अभी वापस करो मुझे। थोड़ी देर बाद आपको लौटा दूंगी। वैदराज, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन ध्यान रहे उन्होंने हम पर हमला नहीं किया है, इसलिए हम भी उन पर हमला नहीं करेंगे। जो करना है सावधानी से करना। हाँ राजकुमारी, क्योंकि देवदत्त बिना कारण किसी पर आक्रमण या किसी को आघात नहीं पहुंचाता। अभिराज, तीर निकालो। अभिराज, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उनका ध्यान हमारी ओर खींचना होगा। वैदराज, एक और तीर चलाओ।